हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज मैथ्स फॉर इंजीनियर्स। आई होप आपने अभी तक पीछे के हमने यूनिट 1 के जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं वो अच्छे से पढ़ लिए होंगे। अगर आप आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आई टैब पर आपको प्रीवियस सभी वीडियोस के लिंक अवेलेबल हो जाएंगे जो भी हमने अब तक कवर कर लिया है। प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगी, फटाफट जाकर उनको देखो। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। अभी तक हमने इन्वर्स निकालना सीख लिया है, रैंक निकालना सीख लिया है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस हमने सीखे हैं, सोल्यूशन निकालना सीखा है अगर हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन हो। ठीक है, सब कुछ बहुत डीप में, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, सॉल्व एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस किया है। अब इसी तरीके से हम इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे जो कि है हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से बस इतना समझो, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर मेरे पास एक 2x2 का मैट्रिक्स है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेरी होती है लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ट्रेस क्या होता है? ट्रेस होता है मेरा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल पे जो भी एंट्री हो उसका सम ट्रेस होगा। डिटर्मिनेंट हमें आता ही है, लैम्डा हमारी होती है आइगन वैल्यू। इस टॉपिक को हम डिटेल में कि आइगन वैल्यू क्या होती है, हम जब आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर शुरू करेंगे तब पढ़ेंगे। अभी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन समझ लो, ठीक है। अगर मेरे पास हो 3x3 का कोई मैट्रिक्स, उसके लिए मेरी डायरेक्ट इक्वेशन क्या है? लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल इनटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। रटना नहीं है, समझना है, याद मैं करवाऊंगी। 2x2 के लिए सबसे पहले तो देखो, 2x2 है तो स्क्वायर से इक्वेशन शुरू होगी, ठीक है, और एक एक पावर कम होते जाएगी। कैसे? लैम्डा स्क्वायर से शुरू हो रहा है, फिर लैम्डा की पावर 1 आ रही है, फिर लैम्डा की पावर 0 यानी 1। तो 2x2 में लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा और फिर 0 लैम्डा की पावर, ठीक है। लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होगा, लैम्डा के साथ ट्रेस आएगा और डिटर्मिनेंट के साथ कभी लैम्डा नहीं आएगा। साइन प्लस माइनस प्लस, सिंपल। 3x3 पर आओ, क्योंकि 3x3 है तो लैम्डा क्यूब से शुरू होगा, फिर लैम्डा स्क्वायर, फिर लैम्डा और फिर लैम्डा की पावर 0 यानी कि 1। सबसे पहले लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट हमेशा 1 होगा, लैम्डा स्क्वायर के साथ ट्रेस होगा। अब क्योंकि मेरे पास एक और लैम्डा है तो मुझे यहां भी कुछ कोफिशिएंट चाहिए। डिटर्मिनेंट मैंने बताया, डिटर्मिनेंट के साथ कभी लैम्डा आएगा नहीं, तो यहां हमने एक टर्म जोड़ दी, सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल। साइन प्लस माइनस प्लस माइनस, सिंपल है, कुछ नहीं रटना है इसमें। हम इतनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं, इतनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने वाले हैं आगे क्वेश्चंस में कि ये फॉर्मूला अपने आप ही रट जाएगा, और नहीं रटे तो रटना पड़ेगा, बिकॉज कोई चॉइस नहीं है दूसरा। ये इतना यूज होता है, इतना इंपॉर्टेंट है, और जो क्वेश्चन है उसकी स्टार्टिंग है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और बच्चे इसी में गलती कर देते हैं। क्यों? साइन कन्वेंशन में गलती, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, डायरेक्ट वैल्यूज लिख देना, बेड़ा गर्क, क्वेश्चन गलत। स्टार्टिंग ही गलती कर दी, पूरे के पूरे जो आपके स्टेप वाइज मार्क्स का स्कोप था सब खत्म कर दिया, कुछ नंबर नहीं मिलेगा। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने सही बना ली तो हमने फतेह जीत लिया, हमारा आधा काम तो हो ही गया, आधे रास्ते हम पहुंच चुके हैं। उसके बाद कुछ नहीं बचता है, एक बार कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सही बन जाए बस, फिर तो हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व। देखो अब जरा एग्जांपल के थ्रू देखो, ये मुझे मैट्रिक्स गिवन है, 3x3 का है ना। मुझे क्या बनानी है? मुझे इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले तो मुझे जो जो कोफिशिएंट में वैल्यूज चाहिए ना, मैं उनको कैलकुलेट करती हूँ। ट्रेस चाहिए, ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 1 प्लस 4 और प्लस माइनस, माइनस तो -4, 4 माइनस 4 0, कितना मिल गया? ये 1। नेक्स्ट, अब सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल क्या होता है? इसको एक बार ध्यान से समझ लो, कुछ नहीं है, डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम, बस वही है। होगा क्या? D1 D2 D3, कुछ डायगोनल का है, जब यहां पर डायगोनल मेंशन कर रखा है, कुछ तो डायगोनल का करना है। करना क्या है? सबसे पहले पहली डायगोनल एंट्री उठाओ। डायगोनल एंट्री पहली क्या है? 1। अब इस 1 वाली रो को और 1 वाले कॉलम को छोड़ दो, जो भी मैट्रिक्स बच रहा है उसको लिख लो। 4 6 2 -4, यही बच रहा है ना।
प्लस ये जो हमारे पास वैल्यू निकलेगी ना, मुझे पता है हमने पढ़ा था, इसको माइनर बोलते हैं, पर इस टर्म को हम क्योंकि डायगोनल का निकाल रहे हैं ना, इसको हम कोफैक्टर बोलते हैं। ठीक है, सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल बोला जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे। प्लस सेकेंड डायगोनल एंट्री क्या है 4, इस 4 वाले कॉलम को छुपा लो, 4 वाली रो को हाइड कर लो, सॉरी 4 वाले कॉलम को और 4 वाली रो को, इसको हटा दो। क्या मैट्रिक्स बच रहा है 1 3 0 -4 लिख लिया। D3 यानी थर्ड एलिमेंट। अब इस वाले कॉलम और इस वाली रो को हटा दो, क्या मैट्रिक्स बच गया 1 2 2 4 यानी कि ये। अब सिंपली ये 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट्स है, ये तो हमने बचपन में सीख लिए थे, अब बेसिक्स में पढ़ा था, ये तो आराम से सॉल्व कर ही लोगे, बस इनको कैलकुलेट करो। एक और सजेशन मैं दूंगी, ये जब भी सॉल्व करो हमेशा प्रॉपर ऐसे बना के करो, कभी भी डायरेक्टली नहीं कि चलो ये इधर क्रॉस कर लिया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। होता क्या है, हम साइन में गड़बड़ कर देते हैं, और यहाँ ये साइन अगर गड़बड़ कर दिया तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गलत हो जाती है, फिर हम फंस जाते हैं। ठीक है, तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे ये वैल्यू मिल गई, ये आ गया मेरा सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल। उसके बाद डिटर्मिनेंट चाहिए, डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट तो हमें आता ही है 3 क्रॉस 3 का, फर्स्ट रो के अलॉन्ग मैंने एक्सपेंड करके वैल्यू सॉल्व कर ली, डिटर्मिनेंट 0 आ गया। अब ये जितनी भी वैल्यू आई है इनको उठाकर इक्वेशन में रख दो। इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन मेरी थी लैम्डा क्यूब, तो लैम्डा क्यूब एज इट इज माइनस एज इट इज। ट्रेस की वैल्यू मेरी आई थी 1, तो 1 एज इट इज, 1 का 1 तो लैम्डा स्क्वायर, प्लस एज इट इज सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल मेरा आया था -32, तो यहां आ जाएगा -32 इंटू लैम्डा, डिटर्मिनेंट 0 था तो 0 इक्वल टू 0। ये आ गई मेरी रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। समझ आया? 2 क्रॉस 2 का देखो अब जरा एक, सबसे पहले ट्रेस चाहिए 1 -2 यानी कि -1, डिटर्मिनेंट -2 -6 यानी कि -8, इक्वेशन में पुट कर दो, लैम्डा स्क्वायर एज इट इज माइनस ट्रेस कितना आया -1 यानी माइनस प्लस यानी कि प्लस लैम्डा, और डिटर्मिनेंट आया है -8। ये आ गई मेरी 2 क्रॉस 2 की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। समझ आया? कुछ नहीं करना है, ट्रेस निकालना आना चाहिए, डिटर्मिनेंट निकालना चाहिए, सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल निकालना आना चाहिए। अब आ जाओ फटाफट जरा, फटाफट एग्जाम्पल करते जाते हैं, फटाफट प्रैक्टिस करेंगे इसके, फटाफट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में परफेक्ट हो जाएंगे। मैट्रिक्स ट्रेस 1 + 5 + 1 यानी 7, सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल। फर्स्ट डायगोनल एंट्री छोड़ दो, क्या क्या बचा 5 1 1 1 लिख लिया, प्लस सेकेंड डायगोनल एंट्री 5, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, 1 3 3 1 लिख लिया, प्लस थर्ड डायगोनल एंट्री 1, ये कॉलम ये रो छोड़ दो, क्या बचा 1 1 1 5 लिख लिया। फटाफट इनका डिटर्मिनेंट निकालो, ऐड करो, ये आ गया 0। डिटर्मिनेंट तो हमें बहुत अच्छे से आता है, फर्स्ट रो के लॉन्ग मैंने एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिया, कर लेना इसको, इतना तो कर लोगे अब, है ना। डिटर्मिनेंट तो आ गया निकालना, प्रैक्टिस भी तो तभी होगी जब खुद से करोगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा क्यूब -7 लैम्डा, ये 0 आ गया था ना, तो लैम्डा का कोफिशिएंट, लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो गया, यानी कि माइनस प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये यहां पर करेक्ट कर लेना, हमारा जो सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल है वो 0 आया है, यानी कि लैम्डा का कोफिशिएंट 0 होगा। ठीक है, ये लैम्डा स्क्वायर आएगा यहाँ पर, तो ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। एक और एग्जांपल देखो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ट्रेस कितना आ गया 2 + 1 + -4 इज इक्वल टू -1, सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल एंट्री 2, एलिमेंट्स क्या बचे 1 3 2 -4, प्लस सेकेंड डायगोनल एंट्री 1, एलिमेंट्स क्या बचे 2 1 -5 -4, प्लस थर्ड डायगोनल एंट्री -4, एलिमेंट्स क्या बचे 2 -3 3 1। डिटर्मिनेंट निकालो, सॉल्व करो, वैल्यू निकालो, डिटर्मिनेंट निकालो, देन उसके बाद हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ गई, लैम्डा क्यूब माइनस प्लस आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर, इधर -2 लैम्डा, डिटर्मिनेंट 0 हो गया, तो ये आ गई रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एक और देखो क्या कह रहा है, अगेन 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, 2 + 2 + 2 यानी कि 6 इज द ट्रेस, सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल एंट्री 2, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, ये मैट्रिक्स बच गया। सेकेंड डायगोनल एंट्री भी 2, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, बचा हुआ मैट्रिक्स लिख लो। थर्ड डायगोनल एंट्री 2, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, बचा हुआ मैट्रिक्स लिख लो। तो मुझे क्या मिल गया 9, डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लिया
4 यानी कि रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा और इधर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। देखो ऐसे बस ध्यान रखो, इधर लैम्डा क्यूब चाहिए मुझे, फिर लैम्डा स्क्वायर चाहिए, फिर लैम्डा चाहिए, फिर कुछ नहीं चाहिए। जो कोफिशिएंट 0 आ रहा हो वो पूरी टर्म 0 कर दो। साइन प्लस माइनस। उसके अलावा अब जैसे पीछे क्वेश्चन में माइनस आ गया कहीं पे, तो माइनस माइनस प्लस, वो तो इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, वो तो बेसिक कैलकुलेशन है। एक और एग्जाम्पल देखो अगेन देखो 3x3 के इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि यही यूज होगा। 2x2 तो प्रैक्टिस के लिए है, मेन जो हमें यूज करना है ना, यही सेम सारे मैट्रिसेस आ गए, अभी यही हमें बार बार यूज करना है, इसलिए इनकी मैंने एक बार में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बता दी है प्रैक्टिस। इन्हीं को हम दोबारा से आगे क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे तो तुम्हें अच्छे से आता होगा कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल कैसे रहे हैं। यही मैट्रिक्स यूज होंगे, ठीक है। जो मैट्रिक्स में आगे क्वेश्चन में यूज करने वाली हूँ मैंने उन्हीं की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकलवा दी, जिससे प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। ट्रेस 2 + 3 + 4 9, ठीक है। देन सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल अब निकाल लोगे। डायगोनल एंट्री 2 बचा हुआ मैट्रिक्स लिख लिया, देन 3 बचा हुआ लिख लिया, देन 4 बचा हुआ, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिया, आ गया इधर डिटर्मिनेंट। तो इक्वेशन कितनी आ गई, लैम्डा क्यूब -9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 15 लैम्डा -7, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देखो, अब ये देखो सेम काम करना है, सेम वही है। डायगोनल एंट्री 2 3 2, एडिशन कर लो। सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल, पहले 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 2 के लिए, तीनों के लिख लिए, सॉल्व कर लिया, वैल्यू आ गई। डिटर्मिनेंट फर्स्ट डायगोनल के अलॉन्ग फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दिया, ये मेरी इक्वेशन आ गई। कुछ नहीं है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में। इन क्वेश्चंस को दोबारा से अच्छे से देखना, खुद से करके देखना, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक अपना शुरू करेंगे और आगे का पढ़ेंगे। तब तक जो भी पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, बाय बाय, थैंक यू।